पापा कुंसा एकादशी। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, अश्विन के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है वह पापा कुंचा के नाम से विख्यात है। वह सब पापों को हरने वाली, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली, शरीर को निरोग बनाने वाली तथा सुख समृद्धि देने वाली है। यदि अन्य कार्य के प्रसंग से भी मनुष्य इस एकमात्र एकादशी का उपवास कर ले तो उसे कभी यम यातना नहीं प्राप्त होती। राजन, एकादशी के दिन उपवास करने और रात्रि में जागरण करने वाले पुरुष अनायास ही दिव्य रूपधारी, चतुर्भुज, गरुड़ की ध्वजा से युक्त, हार से सुशोभित और पीतांबरधारी हो जाते हैं। ऐसे पुरुष अपनी 10-10 पीढ़ियों का उद्धार कर देते हैं। उस दिन संपूर्ण मनोरथ की प्राप्ति के लिए वासुदेव का पूजन करना चाहिए। जितेंद्रिय मुनि चिरकाल तक कठोर तपस्या करके जिस फल को प्राप्त करता है वह फल उस दिन भगवान गरुड़ ध्वज को प्रणाम करने से ही मिल जाता है। स्नान, जप, ध्यान आदि करने के बाद यथाशक्ति होम, यज्ञ, दान वगैरह करके अपने प्रत्येक दिन को सफल बनाए। जो होम, स्नान, जप, ध्यान और यज्ञ आदि पुण्य कर्म करते हैं उन्हें भयंकर यम यातना नहीं देखनी पड़ती। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन समय में क्रोधन नाम का एक शिकारी था जो विंध्य पर्वत पर रहता था। उसने जीवन भर पाप किए थे, लेकिन जैसे जैसे उसकी मृत्यु का समय करीब आ रहा था वो डरने लगा। एक दिन वो महिष अंगिरा के आश्रम गया। वहां जाकर उसने महिष अंगिरा से कहा, हे ऋषिवर, मैंने जीवन भर पाप कर्म किए हैं। कृपा करके मुझे कोई उपाय बताइए जिससे मैं अपने पापों से मुक्ति पा सकूं और मोक्ष की प्राप्ति हो सके। महिषी अंगिरा ने क्रोधन को पापा कुंसा एकादशी व्रत करने को कहा। इसी के साथ उन्होंने व्रत के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने कहा, पापा कुंसा एकादशी को पापों का नाश करने वाली एकादशी कहा जाता है। जाने अनजाने में जो मनुष्य से पाप हो जाते हैं वो इस एकादशी से दूर होते हैं। इस दिन जो सच्चे साधक मन और विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करते हैं उसे मनोवांछित फल मिलता है, साथ ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। महिषी अंगिरा के कहने पर क्रोधन ने श्रद्धा भाव से यह व्रत करा, जिसके प्रभाव से उसे अपने सभी पापों से छुटकारा मिल गया। जय हो।